हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जो टार्जन वायरस है वो क्या है आपके पास, जिसको टार्जन हॉर्स भी कहा जाता है। ये क्या है आपके पास और ये कैसे खुद को रेप्लिकेट करता है, कैसे फैलाता है दूसरे सिस्टम के अंदर से, या आप कह सकते हैं कि कैसे ये दूसरे सिस्टम के अंदर मुंतकिल होता है, या कैसे हमारे सिस्टम को ये स्लो कर रहा होता है, या कैसे हमारे सिस्टम को ये डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर से इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो टार्जन वायरस है ये क्या है और ये कैसे खुद को रेप्लिकेट करता है और कैसे इसको डेवलप किया जाता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल इसके बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब भी आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हो या जब भी आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे होते हो, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया या आपका पीसी हो गया, तो आप डिफरेंट किस्म के वायरसेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपके पास एक टार्जन वायरस भी है, उसके बाद आपके पास एक बूट वायरस भी है, आपके पास डिफरेंट किस्म के वायरसेस हैं जो हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं और हमारे सिस्टम की वो जो परफॉर्मेंस होती है उसको बहुत ही स्लो कर देते हैं, या सही उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो वैसी नहीं रहती। क्योंकि जब भी कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर मुंतकिल होता है या आपके यूएसबी के अंदर आता है तो वो आपकी यूएसबी को और आपके कंप्यूटर्स को बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर देता है। खैर, कंप्यूटर तो आपके पास कुछ चलता रहता है, लेकिन जैसे कि यूएसबी आपके पास बन जाती है यूजलेस डिवाइस, उसको आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते जब भी उसके पास अंदर वायरसेस जाता है। अगर कोई खतरनाक वायरस उसके अंदर मुंतकिल हो जाता है तो वो डैमेज हो जाती है, डेड हो जाती है। इसी तरह जब हमारे सिस्टम के अंदर मुंतकिल होता है तो आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, उसकी जो वर्किंग है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। जो भी वायरस है हमारे पास, बूट सेक्टर वायरस है आपके पास, या टार्जन वायरस है, या वर्म्स है हमारे पास, या डिफरेंट किस्म के और वायरसेस हैं जो अटैक किए जाते हैं और ये अटैक करते हैं आपके सिस्टम के ऊपर। अब उसके अंदर आपकी कुछ फाइलें भी हो सकती हैं, इंटरनेट से भी आ सकते हैं ये आपके पास, और आपके पास यूएसबी से भी आ सकते हैं, आपके सीडी से भी आ सकते हैं, आपके डीवीडी डिस्क से भी आ सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर में से भी आ सकते हैं। डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जहां हमारे कंप्यूटर के अंदर मुंतकिल हो जाता है। अब ये कैसे मुंतकिल होता है? डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जहां हम यूज़ करते हैं इनका, जैसे कि डेली लाइफ के अंदर हम यूएसबी को यूज़ कर रहे होते हैं, सीडी को, डीवीडी को, ये सारी चीज़ें जितने भी हैं हम डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसी से आप डिफरेंट किस्म के सिस्टम के अंदर उसको यूज़ करते हो, एक डिवाइस को जो यूएसबी है आपके पास, कभी किस पीसी में लगाते हो, कभी किसी पीसी में लगा रहे होते हो, कभी लैपटॉप में लगा रहे होते हैं, तो उससे आपके पास एक वायरस मुंतकिल होता है। अब आ जाते हैं कि जो आपके पास टार्जन वायरस है या टार्जन हॉर्स वायरस है, ये क्या है? असल में ये 1983 के अंदर इसको डेवलप किया गया था और ये जो आपके पास सॉफ्टवेयर्स है ये असल में हैकर्स बनाते हैं। हैकर्स इसको, ये एक मलिशियस सॉफ्टवेयर्स है जो क्रिएट किया जाता है प्रोग्रामिंग के थ्रू। मीन्स के प्रोग्रामिंग क्या है, एक खास कोडिंग होती है जिसमें आपके पास कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज, जैसे कि जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, या आपके पास डिफरेंट किस्म की और लैंग्वेज हैं, पैथान हो गया। तो उनको यूज़ करके एक वायरस को क्रिएट किया जाता है अपने लॉजिक की बुनियाद के ऊपर। और ये क्या करता है कि आपके सिस्टम के अंदर जब भी मुंतकिल होता है, आपकी जितने भी एग्जीक्यूटिबल फाइल्स होती हैं उनको भी ये डिस्टर्ब करता है, मीन्स के उनको भी डैमेज करता है। जब भी कभी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपका पहली मर्तबा इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन जब आप कुछ अरसे के बाद आप एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो वही सॉफ्टवेयर जो आपका पहले होता है इंस्टॉल, वो दोबारा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर जब वायरस मुंतकिल होता है तो वहां पर एग्जीक्यूटिबल फाइल्स जितनी भी पड़ी होती हैं उनको वो डैमेज कर देता है। इसमें आपका रैंसमवेयर वायरस भी है, वो तो खैर बहुत ही खतरनाक वायरस है, लेकिन ये जो आपके पास टार्जन वायरस है ये एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है और इसको टार्जन हॉर्स भी कहा जाता है। और ये आपके पास 1983 के अंदर इसको डेवलप किया गया था। और ये जो वायरस है आपका इंटरनेट से भी आता है, आपका एग्जीक्यूटिबल फाइल से भी आ रहा होता है, और आपका किसी भी चीज़ से आ सकता है। मतलब ये है कि जितने भी डिवाइसेस आप डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए या डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह
ट्रांसफर करने के लिए आप कोई भी डिवाइस को यूज करते हो, चाहे उसमें पोर्टेबल ड्राइव हो गई या आपके पास USB ड्राइव हो गई या कोई भी ड्राइव हो गई, हार्ड ड्राइव हो गए, तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर वायरस आने का चांस भी ज्यादा होता है। और ये आपका इंटरनेट के थ्रू भी आता है और इस तरह भी आपके पास मुंतकिल हो सकता है किसी भी चीज से। और इससे बचा कैसे जा सकता है कि ये एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है, मींस के रेप्लिकेट करता है खुद को आपके सिस्टम के अंदर, और ये आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको लो कर देता है। मींस कि आपकी वो परफॉर्मेंस सिस्टम की नहीं रहती जो पहले उसकी होती है। तो ये क्या करता है कि उसको डैमेज कर देता है, उसमें कुछ फाइलें ये डिस्टर्ब कर देता है। और ये आपके हैकर्स बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ पर अटैक करते हैं। मीन्स के एक जो यूज़र है उसके कंप्यूटर के ऊपर जब अटैक किया जाता है तो ट्रोजन वायरस को यूज़ किया जाता है। और ट्रोजन वायरस क्या है, एक प्रोग्राम है, मीन्स कि इसको प्रोग्राम किया जाता है और फिर इसको, जैसे कि आपके डिफरेंट किस्म के और सॉफ्टवेयर देखते हो, यूजफुल जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर रहे होते हो, उनको आप इस्तेमाल करते हो, वो प्रोग्राम किए हुए हैं। और ये भी सेम वैसा ही एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्राम किया हुआ होता है, और ये आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइलें होती हैं उनको ये डैमेज कर रहा होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ सॉफ्टवेयर आपको यूजफुल मिलते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर आपके पास हार्मफुल आते हैं। और ये भी उनमें से एक सॉफ्टवेयर है जो खुद को फैलाता है और आपके सिस्टम की जितनी भी चीजें पड़ी हुई होती हैं, फाइल्स हो गई, फोल्डर्स हो गए, उनमें से एग्जीक्यूटिबल फाइल्स हो गई और डेटा हो गया आपका, उसको ये क्या करता है, डैमेज करता है, डिस्टर्ब करता है या डिस्ट्रॉय करता है। ये वहां पे अटैक करता है जैसे कि किसी भी सिस्टम को आप एक निशाना बनाते हो, मींस के इस सिस्टम पे हमने अटैक करना है, जैसे कि बैंक का सिस्टम हो गया या कोई और सिस्टम हो गया, तो जैसे ही हैकर उस पर अटैक करता है इस ट्रोजन वायरस को छोड़ देता है और ये वहां पर आपके पास रेप्लिकेट करता है, फैलाता है खुद को, और फिर उससे क्या होता है कि आपका सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। तो ये आपके पास ट्रोजन वायरस है। अच्छा है कि आप इससे बच कैसे सकते हो या आप इससे कैसे सेव रह सकते हो, अपने सिस्टम को कैसे सेव बना सकते हो। तो आप एक अच्छा सा एंटीवायरस इंस्टॉल करो, मींस जैसे कि अवास्ट हो गया या आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया जो एंटीवायरस है, उसको आप इंस्टॉल करो और उसको रजिस्टर करो। जब भी आप रजिस्टर करोगे फिर उसके बाद उसकी प्रॉपरली वर्किंग होती रहती है और नेट के साथ इसको अपडेट करते रहो, फिर आपके पास ये रेप्लिकेट खुद को नहीं करता और आपके पास सिस्टम के अंदर भी ये दाखिल नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो नीचे रेड का बटन है उस पर क्लिक करें और आपके पास एक बेल का बटन है उस पर भी क्लिक करें ताकि मजीद आपके पास जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, क्योंकि आपके पास एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आ जाएगी जिसको आप इंजॉय करोगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई ये कर लें काइंडली, ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।